पीएम मोदी के बाद किसको मिलेगी कमान। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। यूपी में जिस तरह मोदी, शाह और योगी के बीच घमासान मचा हुआ है, उसके बाद इन अटकलों को फिर हवा मिल गई है कि मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। 2024 में केंद्र की राजनीति में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। उनके चेहरे को सामने लाकर बीजेपी ने कई विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। 2014 के बाद 2019 में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। हाल ही में हुए 2024 के चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को कड़ी चुनौती दी, बल्कि बहुमत से काफी पीछे छोड़ दिया। केंद्र में एनडीए की सरकार है और पीएम नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार चला रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के प्रदर्शन के बाद इन अटकलों ने जोर पकड़ लिया है कि मोदी के बाद कौन। आपको बता दें, कुछ महीनों पहले मूड ऑफ नेशन ओपिनियन पोल में सर्वे के दौरान लोगों से पीएम के उत्तराधिकारी के बारे में पूछा गया। इस सर्वे में 29% लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मोदी का सियासी उत्तराधिकारी माना था। वहीं 25% लोगों का मानना था कि योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी हैं। 16% लोगों ने नितिन गडकरी के नाम पर मुहर लगाई थी। बहरहाल अब राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं और लोकसभा चुनाव के बाद पीएम नरेंद्र मोदी क्या राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता में भी गिरावट आई है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपने उस फॉर्मूले पर कायम रहेगी जिस फॉर्मूले के तहत बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को उनकी बढ़ती उम्र के कारण मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। इन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में उस वक्त भेजा जब उनकी उम्र 75 साल हो गई। राज्यों में भी इस फॉर्मूले को अप्लाई किया गया और कई नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उम्र दराज हो गए हैं। वे 73 साल के हैं और 2 साल बाद वह 75 साल के हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी इस समय बीजेपी में सबसे पावरफुल लीडर हैं। यह भी बड़ा सवाल है कि सत्ता में रहते हुए वह इस फॉर्मूले को जारी रखेंगे या फिर इसमें बदलाव कर देंगे। बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ के बीच जिस तरह कोल्ड वॉर हो रहा, उसमें दिल्ली के निशाने पर लखनऊ है और योगी के कद को लगातार कम करने की कोशिशें भी जारी है। योगी मजबूत जनाधार वाले नेता हैं और उन्हें भाजपा की राजनीति में दरकिनार करना इतना आसान नहीं है। उनकी इमेज हिंदू नेता की है और हिंदुत्व के सहारे ही बीजेपी आज अपने मुकाम पर पहुंची है। बहरहाल जो भी हो, ताजा राजनीति के हालात हैं उनमें यही 3 नाम उभर आ रहे हैं। यह है अमित शाह, योगी और नितिन गडकरी, जो मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। अमित शाह पीएम मोदी के विश्वस्त हैं और तो नितिन गडकरी के सिर पर आरएसएस का हाथ है। बहरहाल पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी में सर्वे सर्वा हैं और एक्टिव भी। तो क्या 75 साल वाले फॉर्मूले अपने ऊपर लागू होने देंगे? क्या इसके लिए वे तैयार होंगे? देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।